अन्तिम्रदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकादशी विषयक शास्त्रीय प्रमाण। यदि कोई भी पूर्णिमा और अमावस्या की एकादशियों के दिन उपवास करता है और अगले द्वादशी के दिन अन्न प्रसाद ग्रहण करता है तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अग्नि पुराण से एकादशी के दिन भरपेट खाना निषिद्ध कार्य है और उस दिन उपवास करना निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता देता है। अग्नि पुराण से हे ब्राह्मणों, चाहे कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कुछ भी क्यों ना हो, जो भी पूर्ण भक्ति भाव से एकादशी व्रत पालन करता है वह निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करेगा। बृहदनारदीय पुराण से पानी, फल, मूल, जड़े, दूध, घी ब्राह्मण को संतुष्ट करना, आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों का पालन करना तथा औषधि, इन 8 वस्तुओं से एकादशी व्रत नहीं टूटता। महाभारत उद्योग पर शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की एकादशियां दोनों ही समान प्रभावशाली हैं। जो सभी लोग यह समझते हैं कि दोनों एकादशियां समान हैं वे वैष्णव कहलाते हैं। तत्व सागर से हे राजन, एकादशी के दिन कभी व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे वह शनिवार या रविवार हो, ग्रहण का दिन हो या संक्रांति का दिन हो। देवल ऋषि के वचन। पद्म पुराण में भगवान शिव पार्वती देवी को बताते हैं, हे प्रिय भार्या, सभी प्रकार के आध्यात्मिक, सामाजिक आश्रमों व वर्णों के लोगों या स्त्रियों सभी को एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। कात्यायन संहिता से 8 से 80 वर्ष की आयु तक मनुष्य को प्रत्येक मास की अमावस्या और पूर्णिमा की एकादशी का व्रत करना चाहिए। कात्यायन संहिता से यदि कोई वैष्णव हो या शैव हो, सभी को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। एक बच्चा, वृद्ध व्यक्ति या उपवास करने में असमर्थ व्यक्ति सायंकाल में या दिन में एक बार जो कुछ खा सकता है, चाहे वह दूध, फल या जल हो, परंतु उसे उचित प्रकार से एकादशी पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास नहीं त्यागना चाहिए। मार्कंडेय पुराण से यदि कोई व्यक्ति रोगी है या पित्त प्रधान शरीर वाला व्यक्ति या जिसकी आयु 30 वर्ष से अधिक है, ग्रस्त जीवन के पश्चात ऐसे लोगों को एकादशी के दिन सायंकाल में कुछ खाने की अनुमति है। बोधायन धर्मशास्त्र से ये एकादशी का दिन कष्टदायक भौतिक शरीर व मन रूपी भौतिक जगत के रोगों का निवारण करने के लिए महाऔषधि के समान है। तत्व सागर से हे राजन, जब तक कोई पद्मनाभ भगवान हरि के दिन अर्थात एकादशी के दिन उपवास नहीं करता, तब तक उसके शरीर में उसके समस्त पाप निवास करते हैं। नारद पुराण वशिष्ठ मुनि के वचन। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेवा, वेदिका, यमुना तथा चंद्रभागा, इनमें से कोई भी हरिवासर एकादशी के समान नहीं है। नारद पुराण वशिष्ठ मुनि के वचन। हे सोनक, एकादशी प्रसन्नता, धार्मिकता तथा सद्गुणों का स्रोत है, सर्वाधिक पुण्यवान दिन है और भगवान जगन्नाथ का सर्वाधिक प्रिय दिन है। इस दिन व्रत करने वाला व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्ति प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण से कलयुग में यदि कोई एकादशी के दिन द्वादशी एकादशी की महिमा पढ़ते हैं तो वे मानसिक तनाव व शारीरिक रोगों का कष्ट नहीं पाते। स्कंद पुराण, ब्रह्मा जी तथा नारद मुनि का वार्तालाप। जो व्यक्ति एकादशी व्रत न कर अन्य दिनों के व्रत करता है, वह केवल व्रत करने के कष्टों को प्राप्त करता है, परंतु पर्याप्त फल प्राप्त नहीं करता, या केवल व्रत करने का कष्ट करता है और कुछ नहीं। सनत कुमार के वचन। परम भगवान ने एक बार तुला लेकर एक तरफ त्यागों, तपस्याओं इत्यादि को रखा, एक तरफ द्वादशी का दिन रखा और पाया कि द्वादशी अधिक लाभकारी है। सौधर्म से जो मनुष्य भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत पालन करता है वह समस्त बाधाओं से मुक्त हो जाता है
और शुद्ध होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। वायु पुराण से भक्ति भाव से एकादशी व्रत करने वाला कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु के समान रूप प्राप्त करके उनके धाम जाकर उनके साथ निवास करता है। शिव पुराण से एकादशी और द्वादशी दोनों व्रत के योग्य दिन हैं। इसके अलावा जब एकादशी द्वादशी से युक्त हो तो उसी दिन व्रत करना चाहिए, परंतु जब एकादशी दशमी से युक्त हो तो कभी भी व्रत नहीं करना चाहिए। सौर धर्मोत्तर से यदि कोई वैष्णव जाने या अनजाने में दशमी से अतिच्छादित एकादशी के दिन व्रत कर लेता है तो यह निश्चित रूप से समझना चाहिए कि श्री विष्णु उससे प्रसन्न नहीं होंगे। स्कंद पुराण। हरे कृष्णा।